चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना था हम लोगों को, तो देखते हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बच्चे हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स पॉइंट बना के लिख लेंगे हम लोग। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। Reproductive cycle in female primates occurs every 28 to 29 days। H called C/D बच्चों called menstrual cycle या MC इसको बोल सकते हैं। It start at puberty age। It is start at the puberty age। 11 to 30 ईयर, 11 to 12 भी बोल सकते हैं। प्यूबर्टी एज कितना बच्चों? 11 to 30 ईयर्स। YRS ये हो गया बच्चों। मीनोपाज बच्चों दो टर्म आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको भी देख लेते हैं। मीनार्च मीनोपाज, पाज का मतलब बच्चों रुकना होता है। मीनोपाज मीनार्च बच्चों इसको टर्म हम लोग दे सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle is known as menarche। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सीसेशन बोल सकते हैं। सीजेशन या स्टॉप, इसी बच्चे दूसरा नाम है स्टॉप। एनसीईआरटी में दिया सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल is known as मीनोपाज। क्या बच्चों? मीनोपाज। सीजेशन या स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनोपाज। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मीनार्च। अब बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉमन इसका दो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स आकर एवरी 29 to 28 to 29 डेज। और बच्चों
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज मेनार्च। सीजेशन या स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज मेनोपॉज। ये बच्चों दो टर्म हो गया। डिस मीनोगो डिस मीनोआर्चिया। एक टर्म बच्चों और यूज होता है इसमें, डिस डिसमीनोआर्चिया। ये बच्चों होता है टर्म यूज। डिस का मतलब बच्चों पेनफुल, यह डिस टर्म का मतलब हो जाएगा पेन से रिलेटेड है। और बच्चों इसका हो जाएगा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और बच्चों एक टर्म होता है मेट्रोरॉगिया इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। एक टर्म होता है मेट्रोरॉगिया इरेगुलर। इसका मतलब बच्चों इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग ऊपर का नोट कर लिए होंगे। हटाते हैं ऊपर से और देखते चलते हैं हम लोग। मीनोरॉगिया इसका टर्म बच्चों क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग आकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हैवी ब्लीडिंग आकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। क्या बच्चों, हैवी ब्लीडिंग आकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, इसका हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। क्या बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। मेंस्ट्रुएशन, इसमें बच्चों 3 फेज होता है। कितना बच्चों, 3 फेज।
पहला मेंस्ट्रुएशन है, ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज, सेक्रेटरी फेज। कौन सा फेज बच्चों? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन या इसको बोल सकते हैं हम लोग ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज। इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज और इसको लुटियल फेज बोल। थर्ड इज लुटियल फेज। थर्ड इज बच्चों क्या? लुटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज। इसका बच्चों तीनों का एक और नाम होता है, तीनों का अदर नाम होता है। इसका होता है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज इसको बच्चों बोल सकते हैं अनदर नाम से। और इसको बच्चों बोल सकते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। क्या बच्चों? फॉलिकुलर फेज को और दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। और लुटियल फेज को बच्चों हम लोग जानते हैं सेक्रेटरी फेज के नाम से। सेक्रेटरी फेज। तो बच्चों तीनों के अदर नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब कब कौन सा फेज चलता है इसको देख लेते हैं। 3 से 5 दिन चलता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। कितना चलता है? 3 से 5 डेज, 3 to 5 डेज। इसको एवरेज 4 डेज बच्चों काउंट कर सकते हैं, 4 डेज। और ये 5 to 14 डेज, 5 to 14 डेज। इसका बच्चा एवरेज 10 डेज काउंट कर सकते हैं। और ये बच्चों चलता है 10 दिन, 15 to 15 to 28, 50 to 28 डेज। इसको बच्चों हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 डेज। क्या बच्चों? 40 डेज। तो 14, 10, 24, 4, 28 हो गया ना। और ऐसे गिनेंगे तो बहुत भाग जाएगा। 5, 19 और 15 कितना होगा? 24, 34 दिन चला जा रहा है। तो ऐसे नहीं, एक एवरेज लिया जाता है तीनों का। इसका बच्चों हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। महफिल नाम से ट्रिक जानिए इसका। महफिल, इसका ट्रिक है बच्चों महफिल। ट्रिक है महफिल। मेंस्ट्रुअल फेज एम से, एफ से हो गया फॉलिकुलर फेज और एल से हो गया लुटियल फेज। महफिल
और बच्चों हम लोग पारी दर पारी देख लेते हैं तीनों फेज को, कौन कैसे कैसे क्या चलता है, क्या प्रोसीजर होते हैं इनके, क्या होता है तीनों फेज में। तो हम लोग देख लेते हैं तीनों पारी दर पारी। पहला बच्चों हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। पहला क्या देखेंगे बच्चों, मेंस्ट्रुएशन, या इसी को कह देंगे ब्लीडिंग फेज। ये बच्चों कितना चलता है, ऑन एवरेज 4 डेज। ऑन एवरेज इसका है 3 to 5 डेज है, लेकिन बच्चों 4 डेज एवरेज है इसका। इसमें पॉइंट बना के हम लोग देख लेते हैं। इट यूजली टेक्स प्लेस 3 to 5 डेज। ये तो हो गया, पहला पॉइंट देख लेते हैं। इट यूजली टेक्स प्लेस it usually takes place 3 to 5 days, 3 to 5 days, 3 to 5 days। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें देख लेते हैं हम लोग, ब्लीडिंग आकर ड्यू टू bleeding occurs due to rupturing of endometrium layer, rupturing of endometrium layer of uterus, क्या बच्चों, endometrium layer of uterus। और तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें लिख लेंगे हम लोग, in this progesterone hormone level, progesterone hormone level क्या बच्चों, in this progesterone hormone level decreases बच्चों, decreases, so endometrium layer are ruptured। बच्चों दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या था, फॉलिकुलर फेज या फॉलिकुलर फेज, या बच्चों इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। इसका बच्चों टाइम ड्यूरेशन क्या है, 5 to 14 डेज, 5 to 14 डेज। ऑन एवरेज बच्चों 10 डेज, ऑन एवरेज 10 डेज है इसका। इसमें बच्चों पहला पॉइंट है
endometrium layer are regenerate. Endometrium layer are regenerates in this primary follicle match into Graafian follicle. दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है? in this primary follicle mature into Graafian follicle. इसमें तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है? On 14 days, Graafian follicle ruptured. On 14 days, Graafian follicle are ruptured. On 14 days, Graafian follicle are ruptured and ovulation takes place. Ovulation takes place. इसी को ओवुलेटरी फेज बोलते हैं. ओवुलेटरी फेज. तो इसको बच्चों ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं. चौथा पॉइंट बच्चों इसमें है at 14 days luteinizing hormone level become maximum. This is called LH surge. At 40 days LH hormone hormones level become maximum. This is called LH surge. This is called LH surge. अब बच्चों एक पांचवा पॉइंट है तो ऊपर देख लेते हैं. इसको आप हटा दें. मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज बच्चों आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे. तो इसको हम लोग ज़्यादा बकवास ना करते हुए हटा दें. इसमें बच्चों चौथा पांचवा पॉइंट है एट फॉलिकल फेज पांचवा पॉइंट इसमें बच्चों देख लेते हैं हम लोग. एट follicle phase both LH and FSH increases. Both LH and FSH are increases. अब बच्चों देख लेते हैं लुटियल फेज या सेक्रेटरी फेज.
क्या बच्चों? तीसरा है लुटियल फेज, या इसी को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। ये बच्चों चलता है 50 to 80, 50 to 28 डेज, 50 to 28 डेज। इसका ऑन एवरेज बच्चों 40 डेज। बच्चों इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इन दिस फेज कार्पस luteum, in this phase carpus luteum form from Graafian follicle, form from Graafian follicle, Graafian follicle या mature follicle। दूसरा बच्चों इसमें पॉइंट है इसमें 60 to 28 days, 50 to 28 days या ऑन एवरेज 14 डेज कह सकते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन बच्चों देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सारे तीनों फेज खत्म हो गए बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज खत्म हो गए। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इट इज फिजिको-केमिकल प्रोसेस। पहला पॉइंट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फिजिको-केमिकल प्रोसेस, इट इज फिजिको-केमिकल प्रोसेस। दूसरा बच्चों इसमें पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, It takes place at ampullary isthmus junction, at ampullary isthmus, ampullary and junction, ampullary and isthmus junction। बच्चों इसी को बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब इस या ओविडक्ट,
या इसको लिख सकते हैं ओविडक्ट। ये बच्चों फिजिको केमिकल इम्पॉर्टेंट, यहाँ एम्प्लॉय इस्तेमाल जंक्शन इम्पॉर्टेंट ना पॉइंट। प्लांटेशन की बात हो गई बच्चों, फर्टिलाइजेशन की बात देख कर लेते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमीट ड्यूरिंग fertilization during fertilization female gamete secrete fertilizing and sperm male gamete secrete anti-fertilizing anti-fertilizing proteinous in nature ये बच्चों होता है बना प्रोटीनियस नेचर, और ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड। फ्यूजन ऑफ स्पर्म with female gamete called as fertilization or called as fertilization. Human ovum layer
थ्री लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, दूसरा है जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट सेल, membrane of egg cell, innermost cell, innermost cell। कोरोना रेडिएटा बच्चों आउटर मोस्ट सेल हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट सेल हो गया, और जोना पेलुसिडा मिडिल सेल। बच्चों एक डायग्राम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक डायग्राम है, आप लोग नोट कर लिए इसको? चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। हटाते हैं, एक डायग्राम है, उसको देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। वन टू थ्री।
ये बच्चों हो गया तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं पेरीविटलाइन स्पेस इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, ये सब भरा है बच्चों। ये भरा है ये सब भरा है साइटोप्लाज्म। ये बच्चों न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। पेरीविटलाइन स्पेस ये बच्चों है पेरीविटलाइन स्पेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला लेयर हो गया बच्चों। जोना पेलुसिडा सेकंड लेयर हो गया, जोना पेलुसिडा सेकंड लेयर। जोना पेलुसिडा and corona radiata last one। कोरोना रेडिएटा क्या बच्चों, कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट। ये हो गया बच्चों, इसको हम लोग बोल देंगे, ये हो गया इनर मोस्ट सेल, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल। अभी बच्चों हम लोग थ्योरी में देखे थे ना, वही है इस डायग्राम। हो गया न्यूक्लियस। ये बच्चों
स्पर्म देखो पेनिट्रेट कर रहा है ओवम को। ये किसका बच्चों स्ट्रक्चर है? ओवाक। किसका स्ट्रक्चर है? ओवम का। ये क्या है बच्चों? ओवम। क्या है? ओवम। ये क्या है? स्पर्म। स्पर्म है बच्चों। लाइफ स्पान कितना होता है इसका? 48 2 से 3 दिन। 48 to 72 आवर्स। इसको बच्चों डेज में लिख सकते हैं हम लोग, 2 या 3 डेज। लाइफ स्पान है बच्चों स्पर्म का। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, अब बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। मैकेनिज्म पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2 लेक्चर और है। 2 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। तो बच्चों दो लेक्चर और है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का समाप्ति हो जाएगा। एकदम मस्त है। ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा है। इसी ओवम और स्पर्म से हम लोगों का आविष्कार हुआ है, इस सुंदर सा बॉडी का। इन्हीं लोग का देन है, देवी देवता लोग का। असली देवी देवता यही लोग हैं। देखिए अब तो हम लोग यहाँ से पढ़े, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज तो कानपुर में बारिश भी हुई है बच्चों, झमाझम अच्छे से बारिश हुई है। शाम के समय इवन 5 o'clock to 6 o'clock, इवन 1 hour बारिश हुई है। तो बच्चों सेफ्टी से रहिए, कहीं भी जाइए मास्क ज़रूर लगा के जाइए, आने के बाद सैनिटाइज हाथ को करिए और अच्छे से रहिए। देखिए ठंडी जा रहा है आ रहा है, तो बचा के अपने सेहत का भी ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।